बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले 2 वीडियो गुजर चुकी, उसमें मैंने आपको नीला बेज़ंगार बनाना शीरे मदार में वो भी बता दिया और आबे एजाज का तरीका भी आपको बता दिया। अब उन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल करते हुए हम एक मुकम्मल नुस्खा तैयार करेंगे। और मेरी ये बात याद रखिए, अगर आप अब भी कामयाब नहीं होते तो इस काम को छोड़ दीजिए। इसमें पैसा ज़ाया करने, टाइम ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें हर वो चीज़ जो उसूल ज़ाबत हुक्मा ने बताए हैं वो सब मौजूद है और ये एक कामयाब नुस्खा है। आइए अब हम शुरू करते हैं। आपने शंगरफ ले लेना है, वो आपकी मर्जी, आप 10 ग्राम लें, 20 ग्राम लें, ज़्यादा लें, लेकिन शर्त ये है कि वो एक तोले तोले की डली हो, यानी 10-10 ग्राम की डली हो, इससे बड़ी डली ना हो। आप उसको एक कुठाली में रखेंगे। आपके पास एक चिमटा होना चाहिए जिससे आप उनको अदल बदल करते रहें। और जो आबे एजाज आपने तैयार किया है, बनाया है, याद है? वीडियो देख लीजिए, मैं भी बता देता हूं। यानी जो सम्मेल फार को मीठा सोडा के पानी में आपने तैयार किया था और उसमें आम के पत्तों के पानी में 10 ग्राम ये सम्मेल फार रोगन जो आपने तैयार किया था उस पानी में डाला था। वो पानी की मिकदार 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने इसमें 10 ग्राम डालना है, 15 ग्राम डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 ग्राम ही बताया हुआ है। अब आप वो सिरिंज लेंगे जो टीके वाली होती है, जैसे डॉक्टर साहब टीका लगाते हैं। कुठाली में शंगरफ की डलियां रखकर उसको भट्टी में रखेंगे, यानी वो भट्टी जो सुनारों वाली भट्टी होती है, हल्की भट्टी होती है जिसमें आप अपनी मर्जी की आग दे सकते हैं, हल्की पिघलाने वाली भट्टी नहीं। उसमें कोड़े डालेंगे और उसमें आप कुठाली रखेंगे और उन कोलों को आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आग देंगे और उसको, यानी वो जो पंखा होता है जिससे उसको हवा दी जाती है, वो इस्तेमाल करेंगे। और सिंज के साथ वो पानी आप उस शंगरफ पर कतरा कतरा डालना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा शंगरफ गर्म हो गई और वो पानी खुश्क होने लगा है। जब वो पानी खुश्क होने लगेगा, आपने इसी तरह से कतरा कतरा अंदर पानी डालते जाना है और उनका रुख बदलते जाना है, शंगरफ की डलियों का रुख बदलते जाना है। अब आपने देखना क्या है, आपने उसमें ये देखना है कि जब वो जो शंगरफ वाली डलियां थी वो सिमटने लगेंगी और उनका वजन कम होने लगेगा, वो उड़ेगी नहीं बल्कि वो सिमटेगी, उनका वजन कम होने लगेगा और ऊपर से नरम होने लगेगी। जब आप उनको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों को नरम लगेगी। जब इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो आपने ये वाला जो आब एजाज है इसको महफूज करके रख लेना है। और वो वाला पहली वीडियो वाला जो आपने नीला शीरे मदार में डाला था और उस शीरे मदार का रंग सुर्ख हो गया था, वो लेना है। अगर उसका रंग नीला होगा तो बेकार है, वो आपके काम का नहीं है। वो शीरे मदार का जो पानी होगा वो सुर्ख रंग का होगा, जो इस बात को जाहिर करेगा कि नीला बेजंगार हो चुका है, अब वो नीला पानी नहीं दे रहा। अब इसी तरकीब से वो जो शीरे मदार वाला पानी जो था वो इस स्टेज में भरकर इसी तरह आप उसमें डालते रहेंगे। वो शंगरफ की डलियां मजीद सिमट जाएंगी, सिमटते सिमटते वो काफी हद तक कम और नरम हो जाएगी। अगर आप हिम्मत करेंगे और चलाते रहेंगे
तो यहाँ ये संग्रह मोम भी हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। आपने जब आप देखें कि वो संग्रह की डलियां काफी हद तक नरम हो चुकी हैं और उनमें जो है सिमटाव भी आ गया है, तो आप ऐसा करें, उसको कुठाली को आग में से निकालें, ठंडा होने दें और उनमें से एक डली को आप दरमियान से तोड़कर 2 हिस्सों में कर दें और जो आपके सामने उसके अंदर का नक्शा नजर आए उसे गौर से देखना है। अगर वो सारी की सारी डली अंदर से आपको एक रंग की नजर आ रही है और वो रंग ऐसा है जैसे धात होती है, तो आप अपने म्यार को पहुंच गए। यानी गौर से उसको देखना है, उसके अंदर 2 रंग ना हो, 2 कैफियतें ना हो, सिर्फ एक कैफियत सारे के सारे उस संग्रह की डली में एक कैफियत पैदा हो चुकी हो, यानी एक तरह की हो और वो आपको धात की माने नजर आए, तो आपकी संग्रह बन चुकी। अब आपकी मर्जी है, आप उसमें से पारा इसका निकालना चाहते हैं वो निकाल लें, अगर पारा नहीं निकालना चाहते, इसको आगे अमल करना चाहते हैं, तो ये जारी है। आपने चांदी और तांबा दोनों को मिलाकर बराबर वजन ले लें, उनको चरख दें और चरख दे चुकने के बाद इसको उस पर तला करेंगे। जब मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जब आपने तला करना है तो आपने कम अज कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दफ़ा उसको चरख देना है, हर दफ़ा ठंडा करना है, फिर चरख देना है, फिर दवाई उस पर इस्तेमाल करनी है, फिर उसको चरख देना है। इसी तरह से 4-5 दफ़ा उसको करेंगे। अब रहा ये सवाल कि उस पर संग्रह कितनी तरह करेंगे। हर दफा के चरख में आपने एक माशा संग्रह उस पर तरह करनी है। जब आप उस पर संग्रह तरह कर चुकेंगे तो उसका रंग भी तब्दील हो चुका होगा और आपने उसको तेजाब करना है। शोरे के तेजाब में आप उसको छोटे छोटे रेजे करके, यानी उसको जिस तरह से सुनार करते हैं कि उसके दाने बना लेते हैं, उससे आप छोटे छोटे रेजे कर लेंगे। रेजे करने के बाद उसको तेजाब में डालेंगे। जो चीज़ तेजाब में तय नशीन होगी वो आपका असल माल होगा और जो वो नाकस होगा वो तेजाब में हल हो जाएगा। मुदस नाज़िर सामीन, क्या आप बात को समझ गए? यानी इसमें म्यार ही देखने हैं, आपने टाइम नहीं देखना है। पहले आप उसको आब इजाज से उसको कुठाली में डालकर उसमें आब इजाज डालेंगे और उसको देखते रहेंगे कि वो संग्रह ऊपर से नरम होती जाती है और उसमें समेट आता जाता है। जब आपको पता चले कि इसमें काफ़ी हद तक समेट आ चुका है और ये काफ़ी हद तक सिमट चुकी है, नरम हो चुकी है, तो इसको आब इजाज को उस पर डालना बंद कर देंगे और वो बेजगार नीला वाला नुस्खा में जो आपने शीरे मदार में वो नीला डाला था, उसका रंग सुर्ख हो गया था, वो लेंगे और इसी तरह से उसी को भी सीधी के जरिए उस पर कतरा कतरा डालते रहेंगे। जब आप ये महसूस करें कि संग्रह काफ़ी हद तक नरम हो गया है, सिमट गया है, हत्ता कि अगर आप मजीद इस पर इसे डालते जाएंगे तो ये मोम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करके कुठाली को बाहर निकालिए, एक डली उसमें से लेंगे और उसको दरमियान में से 2 हिस्सों में कर देंगे और जो दरमियान का हिस्सा होगा, जो दरमियान का मंजर आपके सामने डली में से आएगा, उसको आपने देखना है क्या वो एक जैसा है। अगर तो वो सारे का सारा एक जैसा हुआ और वो ऐसे नजर आ रहा होगा आपको जैसे कि धात होती है, तो आप कामयाब हो गए, आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर उसमें बाहर से और रंग हो और अंदर से कुछ दायरा और रंग का हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये वाला महलूल, ये नीले वाला महलूल जो था, ये इस पर और ज़्यादा तला करना है। जब वो एक सा हो जाएगा तो आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने ये बात याद रखनी है, सिर्फ अकेले तांबे पर तला नहीं करना, अकेले चांदी पर तला नहीं करना, इन दोनों को मिलाकर चरख देंगे और फिर उस पर तला करेंगे। इसमें भी राज है, वो किसी वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या राज होता है।
उसे चरख देंगे कम से कम 3, लेकिन अगर आप ज़्यादा 4 या 5 चरख दे लें तो वो बेहतर होगा। और उसमें हर चरख में आपने एक माशा की क्रीम जो है वो शंकर डालनी है। इसके बाद आप उसको तेज़ाब करेंगे। तेज़ाब करने के बाद जो इसमें से जिसका जितना हिस्सा तेज़ाब के में तयनशीन हो जाएगा वही आपकी कामयाबी का निशान है, वही आपकी कामयाबी है। उसको आगे आप इस्तेमाल कर लें। उसे अगर हल्का रंग हो तो उसमें हमलान कर लें। मेरा ख्याल है कि हमलान आप ज़रूर करेंगे, थोड़ा कर लें, इस हद तक करें कि उसका रंग जो बराबर हो जाए। और ये सूखी मैल रंग होगा, सूखी मैल जर्द रंग होगा, यानी वो सोना जिसको बहुत ही ज्यादा अच्छा समझा जाता है वो होगा। सोना आमतौर पर 3 रंगों में पाया जाता है। एक पिलाहट होती है, उसमें सुर्खी नहीं होती, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन दूसरा होता है वो सुर्खी मायल जर्द होता है, यही असल सोना होता है। और एक सोना होता है सब्जी मायल जर्द, सब्जी माल जर्द। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वो जर्दी माल सब्जी माल जर्द क्यों होता है और सिर्फ पीला क्यों होता है और सुर्खी माल जो जर्द होता है वो क्यों होता है। सब्जी माल जर्द रंग जो है वो नायाब है, बहुत कम पाया जाता है। कहते हैं कि बरतानिया खजाने में मौजूद था। जब मलका की हुकूमत थी तो उस वक्त कहते थे कि उनके खजाने में 2 या 3 अंगूठियों की मिकदार में उनके पास वो मौजूद है, बाकी वो खत्म हो चुका। लेकिन माफ कीजिएगा, सब्जी मैल जद सोना भी होता है। और अगर मैं सच्ची बात कहूं तो मैंने वो देखा हुआ है। मदद सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कैमन की तौफीक फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।